इंडिया अमेरिका को ये बता रहा है कि हमारा जो ट्रस्टेड पार्टनर है वो रशिया ही है, तुम नहीं हो। तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ। वो एक बहुत बुरी खबर जो है वो आने लगी है, लेकिन वो इतनी बुरी होगी ये मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है और भारत की एक्सपोर्ट्स और अमेरिका में जो इंपोर्ट होती है भारत से आने वाली के ऊपर पहले 25% जो है वो टैरिफ था उसे उसने डबल कर। आप एक किस्म का समझ लें कि उसने भारत के साथ हर किस्म की तजारत जो है वो बंद कर दी है। क्या से क्या हो गया देखते ही देखते इनके शांति आरंभ करें। तो शत्रुबोध की बात करते हैं हम, तो सबसे बड़ा अब शत्रुबोध हमें होने लगा है कि साहब ये जो अमेरिका है, अमेरिका बहादुर, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से शत्रु में परिवर्तित होता जा रहा है। देखिए, आपको ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बार एक और बहुत बड़ी आप कहें चेतावनी दे डाली है, या इसको ये कहें कि जो कि हर जगह मीडिया पर जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगेन थ्रेटन्ड इंडिया। और ये कहा है उन्होंने कि इंडिया जिस तरीके से रशियन ऑयल खरीद रहा है तो उसके ऊपर वो टैरिफ में और भी ऐड करेंगे, टैरिफ को रेस करेंगे इंडिया के खिलाफ। अब इंडिया पर और भी टैरिफ लगाएंगे। और उसके अलावा ये हुआ है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि भारत चूंकि रशिया से ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट्स ले रहा है और रशिया चूंकि यूक्रेन में इन्वॉल्व है, तो और ज़ाहिर रूस यूक्रेन जंग चल रही है, इसलिए हम भारत पर इजाफी टैरिफ आयद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर टैरिफ्स का ऐलान किया है। पाकिस्तान का टैरिफ है 19%, और टैरिफ से मुराद ज़ाहिर है वो आसान अल्फाज में यही कि अगर हम कोई एक चीज़, ये कप जो है पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान से अगर अमेरिका जा रहा है ये कप, और ये कप 100 रुपये का है, तो टैरिफ पाकिस्तान का 19% है, तो अमेरिकी मार्केट में ये कप 119 रुपये का बिकेगा। लेकिन अगर भारत यही कप 100 रुपये का, ये भारत की तरफ से भी, और अगर भारत ये कप अमेरिका में बेचता है तो भारत को टैरिफ चूंकि अगर 50% है तो फिर यही कप 150 रुपये का बिकेगा, यही भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में। तो इसका मतलब जाहिर ये हुआ कि वहां की मार्केट के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी, चूंकि वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अ वेरी ऑब्वियस रीजन। अभी देखते हैं 50% का मामला उन्होंने कर तो दिया है, अब इस पर कायम रहते नहीं रहते, लेकिन ये बहुत वाजे तौर पर और ये इनके मॉस्को पहुंचने का क्या मकसद है? व्हाट डज दिस मीन? व्हाई इज ही देयर? व्हाट इज ही गोइंग टू अचीव फॉर इंडिया? एंड व्हाट सिग्निफिकेंस डज दिस हैव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या इंडिया अमेरिका को ये बता रहा है कि हमारा जो ट्रस्टेड पार्टनर है वो रशिया ही है, तुम नहीं हो? मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका के अंदर लोग जब आर्टिकल लिखा, इंडिया के अंदर लोग आर्टिकल लिखा करते थे। आई स्टिल रिमेंबर जो कई बड़े प्रोग्रेसिव या इस तरह के जो लोग थे, फॉर एग्जांपल हैप्पी मून जैकब का मैंने फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने कहा जनाब के अब जो इंडिया है वो रशिया से दूर होता जा रहा है, इंडिया रशिया से दूर होता जा रहा है। लेकिन हालात इस तरह के देखें, ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, वट एवर दे ट्राई टू एक्सप्लेन, यू नेवर अंडरस्टैंड कि चीज़ें किस तरह आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी, आपके कंट्रोल से चीज़ें किस तरह बाहर निकल जाएंगी, ये यू नेवर अंडरस्टैंड दैट। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वहाँ पे पहुँचे हैं उनका मकसद क्या है? हो सकता है ये पहले ही प्लान था, और हो सकता है कि इंडिया जो है वो निगोशिएट करने गया हो कि यस वी आर द मेजर बायर ऑफ रशियन ऑयल, दैट इज़ अ की सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मॉस्को। हो सकता है वो मॉस्को से ये कहने गए हों कि हमें तेल थोड़ा सस्ता दें, वो ये कहने गए हों कि इंडिया अगर यूरोपियंस और अमेरिकन कहते हैं कि आप $47 पर बैरल पे लें, तो हो सकता है वो ये कहने गए हों, और हो सकता है वो रूटीन की बातें करने गए हों। लेकिन लगता ये है कि इनका अकेले जाना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, इसका मतलब यही है कि समझें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ जा रहा है। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा जहन में रखिएगा, बिकॉज ये ही रिप्रेजेंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और इत्तेफाक से मज़े की बात है, यूएस एनवाई स्टीव विटकॉफ भी इस वक्त मॉस्को के अंदर है।
जो सारी बात है प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बार एक और बहुत बड़ी आप कहें चेतावनी दे डाली है, या इसको ये कहें कि जो कि हर जगह मीडिया पर जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगेन थ्रेटन्ड इंडिया। और ये कहा है उन्होंने कि इंडिया जिस तरीके से रशियन ऑयल खरीद रहा है तो उसके ऊपर वो टैरिफ में और भी ऐड करेंगे, टैरिफ को रेस करेंगे इंडिया के खिलाफ, अब इंडिया पर और भी टैरिफ लगाएंगे। मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि ट्रंप की तरफ से जो इंडिया के लिए एक सोशल ट्रुथ पर सोशल मीडिया पर जो कहा गया, जो टैरिफ को बढ़ाने के लिए उन्होंने लिखा वो, और उसके बाद भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर किसी एक सेक्शन को हो रहा है और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर किसी एक सेक्शन को हो रहा है। तो ये क्या बात है कि ये वॉर और जंग जो है तो ये अमेरिका और इंडिया के बीच इस वक्त, लेकिन इसका नुकसान या फायदा पाकिस्तान को कैसे हो सकता है, और जो इमरान खान है उनको क्योंकि 5 अगस्त को 2 इयर्स होने वाले हैं जेल के अंदर, तो एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई है जिसके अंदर कह रहे हैं कि अभी तक काफी कारकुन जो है उनके गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आइए हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा। देखिए, आपको पता है ये मैंने आपको अपना जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर जो प्रोग्राम किया, शो किया था, उसमें मैंने आपको कल ही ये बता दिया था कि जो भारत है वो जो रशियन ऑयल है उसको खरीदना जारी रखेगा। अब जो टैरिफ्स हैं वो तो लगा दिए गए इंडिया के ऊपर, जो कि आपको पता है कि 25% टैरिफ का ऐलान किया गया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर अचानक एक और ट्वीट किया या सोशल मीडिया सोशल ट्रुथ पर लिखा, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज्ड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट। तो दोस्तों, इंडिया ने रशिया से अधिक परसेंट ऑयल खरीदने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह पसंद नहीं आया और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया। जो भी इंडिया से सामान अमेरिका में जाएगा उस पर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद भारत पर अब मुसीबत आ गई है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता था उनको बिगड़ने की वजह यह बन सकती है, और अमेरिका और इंडिया के माहौल अब बहुत ही बिगड़ गया है। इस पर पाकिस्तानी बहुत ही खुश हो रहे हैं कि अब इंडिया और अमेरिका में वॉर होगी, और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती थी क्या इस दोस्ती में दुश्मनी में बदल सकती है। अगले वीडियो में हम फुल एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो देखिए।